ठीक है भाई। तो रियल नंबर से सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है, जो हम लोगों ने पढ़ना रिवीजन में, वो हमारा क्या, प्रूव दैट रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर। तो रूट टू हमें प्रूव करना होता है इर्रेशनल, तो हम लोग हमेशा स्टार्ट उल्टा करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। तो अगर कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा, पी बाय क्यू के इक्वल होगा, वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इज नॉन जीरो। और साथ में क्या लिखते हैं, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। पी और क्यू हमारे क्या है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, वो सारे इंटीजर जिसका एचसीएफ कितना होता है, वन। वो सारे इंटीजर जिसका एचसीएफ कितना है, वन। मतलब कि ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो रूट टू किसके इक्वल हो गया, पी बाय क्यू। फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू रूट टू की वैल्यू कितनी होगी, पी। इसका मतलब उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो टू क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से पूरा कर देते हैं सॉल्व। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा टू क्यू स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो टू क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर के इक्वल। टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। टू हमारा किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को। आज टीटीएस, आज मंडे है, मंडे हो गए, ट्यूसडे को थी क्लास। तो टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि टू किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। अगर टू पी को डिवाइड करेगा तो टू किसके, पी किसके हो जाएगा, टू मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर दैट इज सी। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर सम इंटीजर सी। फिर आप क्या करोगे, ये p की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो लेफ्ट पे टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, p की वैल्यू कितनी है, टू सी का स्क्वायर। मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी, पी की वैल्यू कितनी है, टू सी। हो जाएगा टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। टू से डिवाइड कर दो तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टू सी स्क्वायर। तो वापस इस वाले स्टेप के पास अबाउट पहुंच गए हम लोग कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, टू मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या कि टू किसको डिवाइड करता है, क्यू स्क्वायर को। तो विल राइट टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब टू विल डिवाइड क्यू, और क्यू की वैल्यू किसकी हो जाएगी, टू इंटू डी। बेटा पी किसके इक्वल था, टू मल्टीप्लाइड बाय सी। क्यू किसके इक्वल है, टू मल्टीप्लाइड बाय डी। तो ये भी टू का मल्टीपल है, ये भी टू का मल्टीपल है। तो जब इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, टू। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि पी और क्यू हमारे क्या है, को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम कौन सा होता है, जिसका एचसीएफ वन। बट यहाँ से पी और क्यू का एचसीएफ कितना आ जाएगा, टू। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, विच इज नॉट possible because P and Q are co-prime integers, therefore our assumption was wrong, hence root 2 is an irrational number। क्लियर है ये। सो हमें क्या प्रूफ करना था कि रूट टू क्या है, इरेशनल। तो मान लेंगे कि रूट टू क्या है, रैशनल। अगर रैशनल है तो रूट टू किसके इक्वल होगा, पी बाय क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू रूट टू इज इक्वल टू पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। मतलब टू मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल है। तो मतलब टू डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, टू डिवाइड करेगा पी को, तो पी की वैल्यू क्या होगी, टू सी, फॉर सम इंटीजर सी। इसकी वैल्यू यहाँ पे वापस पुट कर देंगे। तो टू सी का स्क्वायर फोर सी स्क्वायर, टू से डिवाइड करेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। मतलब कि टू डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को, अगर टू क्यू स्क्वायर को करता है तो टू किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी करेगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, टू डी। डी क्या है, फॉर सम इंटीजर, लिखा नहीं हमने, फॉर सम इंटीजर डी, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि पी भी टू का मल्टीपल है, क्यू भी टू का मल्टीपल आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, पी और क्यू का, टू। बट हमने क्या माना था,
को प्राइम क्या होता है इसका HCF 1 होता है. So which is not possible, therefore P and Q are co-prime integers. Our assumption is wrong, hence root 2 is an irrational number. अगर मेरे को रूट 3 आएगा तो जहां जहां पे 2 है उसकी जगह हम 3 कर लेंगे. तो मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3. अगर मेरे को रूट 3 के लिए सॉल्व करना है, लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर. तो Q रूट 3 इक्वल टू P बाई Q रूट 3 इज इक्वल टू P. दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3Q स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, 3 डिवाइड्स P. तो P किसके इक्वल होगा 3C के इक्वल. P किसके इक्वल होगा 3C. इसकी वैल्यू यहाँ वापस पुट करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है. यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3. तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स Q. तो Q किसके इक्वल हो जाएगा 3D के इक्वल. अगर ऐसी रूट 5 आ गया तो हर जगह 5 कर देंगे, रूट 7 आ गया तो हर जगह 7 कर देंगे. क्लियर है ये? आपको आता था ये? आपको बेटा बाकी वो क्लियर है? सर आप भूल गए थे? आता है अब? आता है. नेक्स्ट है प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज इररेशनल. अब हमें 2 प्लस रूट 3 को इररेशनल दिखाना है. भाई जिसको इररेशनल दिखाना होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रैशनल मान लेते हैं और दिखाए थे कि एंड में कि हमारी एग्जम्पशन क्या है, गलत है. तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट अस assume that 2 plus root 3 is a rational number which implies 2 by root 3 is equals to P by Q for some co-prime integers P and Q. फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो नॉन रूट वाला नंबर है उसको अलग कर देंगे, रूट वाले को अलग. तो रूट 3 की बेटा वैल्यू आएगी P बाई Q माइनस 2 रूट 3. एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा P माइनस 2Q अपॉन में Q. भाई साहब खिड़की से बाहर बढ़िया नजर आ रहा है. P और Q हमारे क्या है, को प्राइम. अगर P और Q को प्राइम है तो पूरा RHS ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल. तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंस P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स, जिसकी वजह से जो इसका RHS है P माइनस 2Q अपॉन Q विल बी अ रैशनल नंबर. और अगर ये रैशनल तो ये भी क्या होगा, रैशनल. which implies root 3 will also be a rational number, but we know that root 3 is an irrational number. फिर क्या लिखेंगे, therefore our assumption was wrong, hence 2 plus root 3 is an irrational number. क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें? आसान सही है. तो हमारे पास क्या है, 2 प्लस रूट 3 को इररेशनल दिखाना है तो मान लेंगे क्या है, रैशनल है. रैशनल तो किसके इक्वल होगा, P बाई Q. नॉन रूट वाले को राइट पे ले गए हम लोग, एलसीएम लेंगे तो P माइनस 2Q अपॉन Q इज इक्वल टू रूट 3. P और Q हमारे को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, पूरा आरएचएस क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल. ये रैशनल तो ये भी क्या होगा, रैशनल. बट रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आता है तो हमारा क्या होता है, इररेशनल नंबर. तो इसका मतलब हमारी assumption गलत है और ये हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर. नेक्स्ट पेज पे प्रूव दैट 3 माइनस 2 रूट 5 इज इररेशनल. अब 3 माइनस 2 रूट 5 को इररेशनल दिखाने के लिए मान लेंगे क्या ये रैशनल है. रैशनल है तो P बाई Q के इक्वल होगा. नॉन रूट वाला
3 लेफ्ट पे रखा, पी बाई क्यू को लेफ्ट पे लिया है, 2√5 को राइट पे ले गए। एलसीएम लेंगे, ये जगह 3q माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू 2√5। √5 को यही रखा, 2 को नीचे ले जाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 2q। पी और क्यू क्या है, को प्राइम, तो ये पूरा नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल, जिसकी वजह से √5 भी क्या होगा रैशनल। बट √5 क्या होता है इरैशनल नंबर, जिसका मतलब हमारी assumption गलत है और ये हमारा क्या है रैशनल नंबर है। क्लियर है ये चीज। फिर इसके बाद प्रूफ दैट 1/√2 इज इरैशनल। तो मान लो 1/√2 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल तो किसके वैल्यू होगा पी बाई क्यू। इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/√2 का 2 हो जाएगा, पी बाई क्यू का क्यू बाई पी। अब इसको आगे सॉल्व करना आता ही है आप लोगों को, ठीक है बेटा। और इसका एक और ऑप्शन था, कोई बच्चा बोल रहा था सर 1/√2 के बना, तो रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करूंगा तो √2/2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा। फिर सॉल्व कर लेना इसको। ऐसे ही 3 प्लस √5/2 को रैशनल प्रूफ करना है, तो मान लो ये रैशनल है तो पी बाई क्यू के इक्वल होगा। 3 राइट पे जाएगा, माइनस होगा तो p माइनस 3q/q आ जाएगा। 2 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2p माइनस 6q/q। p और q क्या होता है मेरा को प्राइम, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। ये रैशनल है तो √5 भी क्या होगा, बट √5 क्या होता है, तो इसका मतलब हमारी assumption गलत है, ब्ला 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 पूरे सारे स्टेप्स लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट √2 प्लस √3, अब दो रूट आ गए। अभी तक रूट क्या होता है, दो रूट एक साथ नहीं आए थे, रूट प्लस एक फ्रैक्शन आ रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो रूट को क्या दिखाना है इरैशनल। तो मान लो इरैशनल दिखाना, तो मान लेंगे कि हमारा क्या है रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो किसके इक्वल होगा p बाय q, वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, जब दो रूट ऐसे प्लस या माइनस में होते हैं, किसी एक रूट को हम लोग दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, √2 को राइट पे शिफ्ट कर दिया, एलसीएम लिया तो √3 और p माइनस √2 q/q हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या है √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर नीचे q का स्क्वायर, q स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो 3q स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p इंटू दिस इज 2pq √2। अब क्या करना है, रूट वाला नंबर लेफ्ट पे ले आएंगे और 3q स्क्वायर को राइट पे ले जाएंगे, तो 2q स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस q स्क्वायर। यहाँ पे 2pq को राइट पे ले जाओ, √2 यही छोड़ दिया, जिससे इरैशनल एक तरफ और रैशनल एक तरफ आ जाएगा। p और q को प्राइम था तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल, तो इसका मतलब ये भी क्या है रैशनल, बट हमारे assumption के हिसाब से गलत हो जाएगा ये, क्योंकि √2 क्या होता है हमारा इरैशनल नंबर। सो दोबारा से करते हैं, √2 प्लस √3 है, √2 प्लस √3 को दिखाना तो मान लेंगे कि रैशनल है तो p बाई क्यू, किसी एक रूट को राइट पे ले जाओ, एलसीएम लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो q स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3q स्क्वायर को राइट पे और रूट वाले को लेफ्ट पे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं इन दोनों पार्ट को लेफ्ट पे ले आता, ठीक है। फिर 2√2 pq इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, 2pq को नीचे ले आओ, p और q मेरे क्या है कोप्राइम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रैशनल, तो ये भी हमारा क्या होगा रैशनल, जिसका मतलब कि हमारी assumption क्या है रॉन्ग। क्लियर है बेटा, डाउट यहाँ तक, पल्ले बड़ा कुछ कराया था आपके टीचर ने, 2 वाला नहीं कराया था, आपने करा था 2 वाला, कौन सा स्कूल है आपका, ओ गिगोरेस, वो तुम्हारे साथ का ही है, साथ का तुम्हारे भाई, तो धीरे से हाँ बोला, बात नहीं होती इससे लड़ाई हो रखी है लग रहा है। नेक्स्ट है प्रूव दैट √3 प्लस √7, पीछे हमने क्या करता √2 प्लस √3, अब हमने ले लिया √3 प्लस √7, तो मान लेंगे क्या है ये रैशनल है। रैशनल है तो किसके इक्वल होगा p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर, q इज नॉन जीरो। किसी एक रूट को राइट पे ले गए, तो मैं √7 को राइट पे ले गया, एलसीएम लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रूट वाले को अलग कर दिया, बाकी सब अलग कर दिया हमने। क्लियर है भाई,
पक्का? तो ये 3 मैंने उस टाइम पे होमवर्क पे दिए थे, तो अभी भी होमवर्क है आज के लिए आप लोगों के लिए। सो आज हमने जितना भी काम करा है, आज रात तक ही काम खत्म करके 2-2 बार आप लोगों ने सारा काम करना है जितना हम लोगों ने रिवीजन में करा है, चाहे वो रियल नंबर्स का हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो। ठीक है भाइयों, नोट कर लो।